मैं ये बना सकता हूँ। I can make it. कैसे? वैक्यूम क्लीनर सर। वैक्यूम क्लीनर? यस सर, वैक्यूम क्लीनर। फरहान, वो तेरा कैमरा साफ करने वाला क्या बोलते हैं उसको? ब्लोअर। हाँ, वो ले गया जल्दी। कवर कर। हाँ। वैक्यूम क्लीनर से डिलीवरी 20 साल के करियर में आज तक नहीं देखी। हाय, मैं 8th स्टैंडर्ड में था जब मैंने ये फिल्म देखी थी। तब से लेकर लास्ट ईयर तक जब भी मैं 3 इडियट्स के इस आइकॉनिक क्लाइमैक्स और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के जीनियस ब्रेन के बारे में सोचता था, मुझे आंसर नहीं मिलता था कि कैसे एक फिल्म मेकर जो कि एक कॉमर्स स्टूडेंट थे और एक्टर बनना चाहते थे, उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज पे एक फिल्म बनाई जिसका क्लाइमैक्स एक मेडिकल प्रोसीजर है और जिसके लिए उनका प्रोटैगनिस्ट एक फोटोग्राफी इक्विपमेंट का यूज करता है। हाउ डज राजू हिरानी नो ऑल ऑफ दिस? मेरा एक कंफ्यूजन कॉलेज में आते आते और बढ़ गया जब मुझे फेविकॉल के मेमोरेबल एड्स के पीछे के क्रिएटिव ब्रेन्स मिस्टर पीयूष पांडे और मिस्टर प्रसून पांडे के बारे में पता चला। कैसे उनके माइंड में ये आइडिया आया होगा कि वो हमें फेविकॉल बेचेंगे लेकिन उन एड्स में एक भी फर्नीचर का सीन नहीं होगा। हाउ आर पीयूष पांडे एंड प्रसून पांडे एबल टू थिंक दिस वे? इसके बाद जब मैं मास्टर्स करने मुंबई पहुंचा, आई डिस्कवर्ड अबाउट द सीरियल टेक एंटरप्रेन्योर मिस्टर कुणाल शाह। और बहुत लोगों की तरह मुझे भी इस बात ने सोच में डाल दिया कि कैसे एक बीए इन फिलोसफी का स्टूडेंट और एमबीए ड्रॉप आउट इंडियन टेक इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहा है। हाउ डज कुणाल शाह हैव सच अ वाइड रेंज? आई एम नॉट डन येट। क्या आपको कुशा कपिला और भुवन बाम को देखकर ये थॉट नहीं आता कि कैसे वो इतने फनी और रिलेटेबल कैरेक्टर्स क्रिएट कर लेते हैं? How many characters do you have? By the way, do you maintain an Excel sheet of characters? It's just, I think no, it's just all the people I've met while growing up. So Bhuvan, what's the writing process? What's the creation process? मतलब you're playing 16 characters. How do you decide कि कौन सा character इसमें आएगा? या कैसे कॉमेडियन वीर दास और जाकिर खान के पास दुनिया के हर टॉपिक पे शायद परफेक्ट ना सही पर एक इन्फॉर्म्ड और फनी ओपिनियन होता ही है। It's called losing it, and so it's about re-questioning religion and politics and being an Indian in the world and masculinity and my feminism, but also getting into Bollywood, failing in Bollywood, all of those things. हम अब जहाँ पे हैं वहाँ पे हमारे पास हर तबके, हर ऑडियंस, हर एज ग्रुप के लोग, हर जेंडर के लोगों के लिए 1 घंटा है कि आप तो बोलो क्या बातें करनी टाइप का। हम शॉपिंग पे, मेकअप पे आपको पूरी गाथा सुना देंगे साहब। और कैसे फरहान अख्तर और आयुष्मान खुराना अपनी एक्टिंग स्किल्स के बियॉन्ड भी इतने सारे क्रिएटिव काम एक साथ कर लेते हैं। फरहान, you are a brilliant musician, you are a brilliant singer, you are a brilliant writer, director and producer. Touching. I'm an actor, singer and composer and actor, singer, composer and a lyricist, yes. How do all these people know what they know? And how are they able to create and think so differently? Basically, मुझे जानना था where does creativity come from? और इसका straight और simple single word answer मुझे मिला। How do you feel about this guy? Curious at first. My childhood was full of curiosities. It was full of craft. सर, स्पर्धा से सरस्वती नहीं आती है, क्यूरियोसिटी से आती है। Are you curious? मुझे एंग्जाइटी जानने की बहुत, क्यूरियोसिटी बहुत। What has worked for me is just having enough paranoia and curiosity का combination. I read to satisfy my genuine intellectual curiosity. हमें कीड़ा था that we had to do this amazing journey called the Chadar. By following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Curiosity है और imagination है, ये हम lose out कर जाते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। अपने आप को हर दिशा में जाने की और देखने की और समझने की तमन्ना और कोशिश होती है, वो बहुत कम लोग होते हैं। इनकी जो जिज्ञासा है वो बहुत तीव्र है। I want to know everything. वो क्यूरियोसिटी से जानना चाहता है। Are you led by your curiosity in life or are you led by your fear? To me, curiosity is probably the most important aspect of being a human being. Curiosity का मतलब होता है जिज्ञासा। A human being's strong desire to know and learn about anything. ये हमारी नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है जो हमसे हमारा रूटीन डिच करवा के कुछ नया करवाती है, किसी भी रैंडम चीज़ को सीखने और जानने के लिए एस्पायर कर देती है। अक्सर हमारी पहली दारू, पहली चोरी, दोस्तों के साथ किया पहला नाइट आउट और खुद से ली पहली सोलो ट्रिप का मोटिवेशन बन जाती है। ट्रैवल करते टाइम हमें हर स्टेशन पे उतरने पे मजबूर कर देती है, चाहे वापसी में भागकर चढ़ने में कितना ही रिस्क हो। कभी हमें दूर खड़ी उस सुंदर लड़की को अप्रोच करने को कहती है तो कभी हमें हमारे आइडल्स को कोल्ड चेस करने पर कन्विंस कर लेती है। कमाल की चीज़ है क्यूरियोसिटी और ऊपर से बिल्कुल फ्री और डेमोक्रेटिक है।
because anyone, anywhere of any age or education level can use it. इसलिए अपने माइंड से ये डाउट तो बिल्कुल निकाल दीजिए कि क्रिएटिविटी इज ओनली जेनेटिक या क्रिएटिव पीपल आर गॉड गिफ्टेड, बिकॉज दे आर नॉट. एनीवन हु कैन कीप देयर क्यूरियोसिटी अलाइव कैन थिंक डिफरेंटली, लर्न एनीथिंग एंड प्रोड्यूस क्रिएटिव आइडियाज. अब आप कहोगे कि अच्छा लक्ष्य, अगर ऐसा है कि कोई भी क्रिएटिव हो सकता है क्योंकि क्यूरियस होना तो हमारे ब्रेन का नेचुरल ट्रेट है, देन व्हाई डोंट वी सी सो मेनी क्रिएटिव पीपल अराउंड अस? हर किसी के माइंड में ब्रेक थ्रू क्रिएटिव आइडियाज क्यों नहीं आते? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सोसाइटी हमें अपने एजुकेशनल मैकेनिज्म्स और ट्रेडिशनल कस्टम्स के थ्रू इस तरह कंडीशन कर देती है कि हम दुनिया को लेकर अपनी नेचुरल क्यूरियोसिटी को कंप्लीटली लूज कर देते हैं. जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा? Anyone? नहीं. Other thing I have seen in mediocre talent is just complete lack of curiosity. They're just not curious, and they have guardrails to their curiosity. They will not go randomly be curious about things. If you notice, school-going young children, they are always curious, with their big eyes eager to know about everything. Constantly asking, what's this, what's that, why is this, who is that? What are you building? It's a model of a plane that was built for Amelia Earhart. Why? Because she wanted to fly around the world. Why? Because she probably needed to get away from her kids. Why? You know how to stop this? I'm pretty sure, if asked individually, no one today will say anything bad about being curious. But if you pay attention, you will notice that curiosity isn't really celebrated or cultivated in our society, rather discouraged. क्योंकि जो बच्चा आज अपनी क्यूरियोसिटी से ये पूछ रहा है कि why sky is blue या why do we yawn, कल को यही बच्चा बड़ा होकर आपसे और डिसरप्टिव सवाल पूछेगा. Why do gods look like this? Why I am the follower and you are the king? Why do we have separate utensils for the servants? या मैं सीधा अंबानी को वोट क्यों नहीं दे सकता? इसलिए फॉर द ग्रेटर गुड जितना जल्दी हो सके सिस्टमैटिक तरीकों से हमारी क्यूरियोसिटी को कंप्लायंस से रिप्लेस कर दिया जाता है. एंड वंस यू रिप्लेस क्यूरियोसिटी विद कंप्लायंस, यू बेसिकली डिस्ट्रॉय अ मैन्स एबिलिटी टू फीड देयर ओन ब्रेन टू लर्न व्हाटएवर दे वांट. हेंस you get an obedient factory worker or a mediocre talent, not a creative thinker. हम ऐसे क्यों हैं? क्योंकि बचपन से हमको जो सबसे पहली चीज सिखाई गई है वो है कन्फॉर्मिज्म. सवाल नहीं पूछने, सवाल पूछते ही आप ट्रबल में आ जाओगे इस देश में. ये बचपन से हमको कल्चरली सिखाया गया है. अरे वेट बिफोर यू ऑल गो इनटू तमाशा विक्टिम सिंड्रोम कि अंदर से कुछ और ही हैं हम और बाहर से मजबूर, एंड स्टार्ट ब्लेमिंग सोसाइटी फॉर नॉट अलाउइंग यू टू फॉलो योर क्यूरियोसिटी, लेट मी टेल यू, गलीलियो से लेकर एडिसन तक, मंटो से लेकर वरुण ग्रोवर तक और भुवन बाम से लेकर आपके और मेरे तक, सोसाइटी हैज बीन फेयर टू एवरीवन इन दिस कॉन्टेक्स्ट. Escaping society's systematic conditioning is not in our hands, but coming out of it is. So, how can we revive our genuine intellectual curiosity? ताकि हमें भी अपने favorite artists और entrepreneurs की तरह कमाल के creative ideas आएं. Let's start. First thing that we all need to do is start asking dumb questions. Yes, especially the ones that start with why and how. My simple method is, on an average, I'm reaching out to at least 4-5 people a day to ask dumb questions, and people are more than happy to answer. I think the ability to ask dumb questions, I think, is a superpower. सोचो, अगर अर्जुन के मन में सवाल ही नहीं आते तो उन्हें गीता का पूरा ज्ञान कैसे मिलता? लाइफ के हर स्टेज पे आपके सवाल किसी ना किसी के लिए तो डम होंगे ही. इसलिए बेफिक्र होकर लोगों को अप्रोच करो. उससे पहले खुद से गूगल करो, यूट्यूब देखो, किताबें पढ़ो, विकिपीडिया चेक करो, और जो भी जानने में इंटरेस्ट है जानो. जस्ट डोंट होल्ड योरसेल्फ बैक, बिकॉज ignorance might be bliss, but knowledge is power, and human curiosity is voracious. The more we know, the more we want to know. तो सवालों को बने रहना चाहिए. जब ये लग भी जाए कि सवाल अब पूरे हो गए, आप वापस जाइए, आप 10 दिन बाद और ताजे सवाल लेकर के आइए. Second thing we need to practice is to be a keen observer of our surroundings. फेविकॉल के इन एड्स को फिर से देखो. क्या आपको इनमें कोई और कॉमन बात नोटिस हुई? इन तीनों ही एड फिल्म्स का वर्ल्ड राजस्थान और उसके नियर बाय कल्चर में सेट है. और अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि इनके क्रिएटर्स पीयूष और प्रसून पांडे का होम टाउन जयपुर है और बचपन से ही दोनों को ट्रैवल करने की खूब अपॉर्चुनिटीज मिली थी. Now you can yourself connect the dots and understand how powerful the habit of observing your surroundings is. I'm a huge fan of life around us. You know, what you're seeing happening around you
cannot be scripted. It is so wonderful. There is so much creativity around, so many ideas, you know. Just keep looking around. When I'm looking around, I'm actually picking ideas. Most of my work, there is nothing magical in it. I'm just walking with an empty frame, and I see something and I just frame it for audience. You just take that image and put it in a different context, it gets a new meaning. Talent is a very rubbish statement in general. आप अगर किसी चीज को लगन से अगर करें तो वो आप सीख लोगे, बस ये कि आपको जीवन जिया हुआ होना चाहिए। आप अगर बहुत ज्यादा आप ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, वरना काम तो कोई भी कर सकते हो आप। आई मीट न्यू पीपल, आधे कैरेक्टर्स तो लोगों से मिल के आए हैं मुझे, एक मैंने उनका कैरेक्टरिस्टिक पकड़ा, ये ऐसे बिहेव करता है, इसको करना चाहिए कुछ, तो इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। तीसरी चीज जो हमें डेवलप करनी है अपनी क्यूरियोसिटी को कल्टीवेट करने के लिए, वो है द यस एंड अप्रोच टुवर्ड्स आवर लाइव्स। स्टैंड अप कॉमेडी का एक जॉनर है इम्प्रोव, जिसमें कॉमेडियंस ऑडियंस से कपल ऑफ क्यूज और सजेशंस लेकर ऑन द स्पॉट एक फनी स्टोरी क्रिएट करते हैं। इस तरह स्टेज पे लाइव क्रिएशन करना किसी के लिए भी टेरिफाइंग होगा, इसलिए सारे कॉमेडियंस इम्प्रोव का एक बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, yes and. This means they accept the uncertainty of figuring out the premise, dialogues, characters, everything on the way while the scene is in progress. 2 + 2 69 कौन बोलता है? 2 + 2 कितना है, उसमें क्रिएटिविटी लगाया मेरा बच्चा। When you're doing a scene, you need to yes and, because otherwise the scene doesn't go forward. And when you say no, or when you say but, or yes but, or no but, then we kind of just have to start again. So I think like improv does bring out that playful side in you. Similarly, हमें भी सही मायने में फ्रेश आइडियाज प्रोड्यूस करने के लिए लाइफ में हर तरह के न्यू एक्सपीरियंसेस को yes and कहकर एक्सेप्ट करना होगा, बिना कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज्यादा स्ट्रेस लिए। जैसा जाकिर खान ने कहा, आपका जीवन जिया हुआ होना चाहिए, इसलिए अगर आपने अपनी लाइफ में न्यू एक्सपीरियंसेस को यस नहीं कहा तो आप कैसे महसूस कर पाएंगे कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन में होना या वो पर्टिकुलर काम करना कैसा होता है, और फिर किसी भी चीज के बारे में कैसे क्रिएटिव होंगे, क्या नया लिखेंगे और क्या नया बनाएंगे। Half the job is saying yes to new experiences, and 80% of new experiences are not successful people experiences. They are everyday people experiences. तो तुमको skydiving जाना है, yes. तुमको वड़ा पाव खाना है, yes. Just say yes to everything, so that more experience is going into your body to write about these things. I actually am very curious about people's lives. I like going to places, meeting new people, eating new food, meeting their families. I enjoy it. I like experiences that are not my own. अगर आप काम शुरू करना कर दो, आप लाइफ में आपका करियर शुरू हो गया तो आपके एक्सपीरियंसेस कम हो जाते हैं, बहुत लिमिटेड रहते हैं। इनफैक्ट मैं अभिजात से ये कहता रहता हूँ कि ये पिटारा किसी दिन खत्म होने लगेगा, अब हमको सफर करना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, और लोगों से मिलना चाहिए, सिर्फ कहानियां बातें करनी चाहिए इंटरेस्टिंग लोगों से, ताकि वो रिफिल होता रहे। फोर्थ पॉइंट इज वी डेलिबरेटली हैव टू मीट पीपल आउटसाइड ऑफ आवर डोमेन। हम मासे से हटकर तभी सोच पाते हैं जब हम चीजों को नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें। I think we should replace the word rapist with raper. I would like for it to sound more like murderer, killer, traitor, and less like artist, therapist, florist. और इन नए पर्सपेक्टिव्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुद से आगे बढ़ के अपने इंटरेस्ट ऑफ डोमेन के बाहर के लोगों के साथ एजेंडा लेस हैंग आउट करें। यस, एजेंडा लेस, क्योंकि प्री डिसाइडेड एजेंडा मीटिंग्स में कोई भी आपके साथ अपने ट्रू इनसाइट्स और एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करेगा। इसलिए आप नोटिस करोगे कि जो लोग रिपीटेटिव क्रिएटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं उनके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल या सोशल नेटवर्क होता है, जिसमें वेरियस अदर फील्ड्स के एक्सपर्ट्स और क्रिएटिव्स होते हैं, जो इवेंचुअली उन्हें पुरानी चीज़ों को नए एंगल से देखने और डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है। I spend a lot of time with a lot of different people from different fields to see how these words connect. For example, I will sometimes speak to an influencer, to a stand-up comedian, to a music director, to an entrepreneur in a completely different space, because when you distill insight, things connect. So what happens is that compounding naturally works better when you have a lot of people from different domains of life who are constantly collecting dots. Fifth and final point is, it is okay to quit. क्या? ये क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? It is okay to quit. कब से सुन रहा हूं, पहले बोलते हो डम सवाल पूछ के बेइज्जती करवाओ, फिर बोलते हो एमलेसली लोगों को ऑब्जर्व करो, फिर बिना लाइफ में किसी रिजल्ट की चिंता करे किसी भी चीज के लिए यस कह दो, नुकसान हो गया तो तुम्हारे पिताजी भरेंगे, और अब कह रहे हो इट इज ओके टू क्विट।
अरे क्विट करके कुछ नहीं बन पाए तो ये सेलिब्रिटी लोग नहीं आएंगे बचाने। बेटा जी, लाइफ में फोकस चाहिए होता है, परसिवरेंस चाहिए होता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अरे अंकल, आई नो इट साउंड्स कंट्रोवर्शियल, बट प्लीज हियर मी आउट। Quitting is not necessarily a bad thing because it depends on why are we quitting, be it a hobby, a sport, an educational course or a job. क्या आप किसी चीज को इसलिए क्विट कर रहे हो क्योंकि अब आपके लिए हार्ड होता जा रहा है, या इस एक्सपीरियंस के बाद आपको अपने बारे में और बेटर पता चल गया है और अब ये पर्टिकुलर टास्क आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस या इनर सेल्फ के साथ अलाइन नहीं करता। If you are taking the latter approach, it is okay to quit and move on to try other things in life with same sincerity and focus. मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि किसी इंसान को सिर्फ एक चीज़ करनी चाहिए। मैं बिल्कुल इसमें बिलीव नहीं करता, क्योंकि देयर इज सो मच दैट ईच पर्सन कैन ऑफर एंड इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी ओनली इन वन फील्ड और इन वन एरिया और इन वन एवेन्यू ऑफ एक्सप्रेशन और दैट्स रियली आई बिलीव एंड यू शुड नॉट बी स्कैर्ड। ज़्यादातर जो होता है जब कोई भी इंसान थोड़ा बहुत सक्सेसफुल किसी भी फील्ड में हो जाता है, वो उस फील्ड से निकलना नहीं चाहता या नहीं चाहती, क्योंकि उसको लगता है फिर मैं अगर वापस चली गई 2-3 साल बाद, विल आई स्टिल बी एक्सेप्टेड, तो मैं यहीं लगी रहती हूँ। यू नो, आई शुड नॉट, अगर देख वो दे से डोंट रॉक द बोट फॉर नो रीज़न। आई डोंट गेट अफ्रेड ऑफ दैट। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं कहीं चला गया और मैं 2-3 साल बाद वापस आया, अगर लोग मुझे भूल गए तो ठीक है, मेरा काम देखेंगे, शायद फिर याद दिला देंगे कि मैं था। लाइफ में गोल्स होना अच्छी बात है, बट उन गोल्स को लेकर रिजिड होना हमारी क्यूरियोसिटी के लिए अच्छी बात नहीं है। Curiosity cannot be confined in fixed rules, or at least curious people have to assume that all rules are provisional and it's okay to quit one thing and explore the other. If you have the flexibility of changing goals, then I think learning becomes more fun and hence you're able to follow your own curiosity better. अच्छा, इस तरह बिना किसी मोटिव के कुछ भी करते रहने से, इधर उधर आवारा बनकर घूमने से और कोई भी चीज को पूरा करे बिना बीच में ही छोड़ देने से क्रिएटिव आइडियाज आने लगते हैं। हाँ, कुछ भी, सब बहाने हैं ये। आप सबको भी इनकी तरह यही चिंता हो रही होगी कि ये सारे पॉइंट्स फॉलो करके तो हम लाइफ में कहाँ ही पहुंचेंगे, और अगर इस तरह चीजों के बीच में बाउंस अराउंड करते रहे तो कभी किसी एक चीज में भी अच्छे नहीं हो पाएंगे। बट एक्चुअली दिस इज नॉट ट्रू। It turns out that this kind of aimless curiosity is a perfect foundation for our creativity. जब इस तरह रैंडम सवालों के जवाब ढूंढ के, किताबें पढ़ के, ऑब्जर्व करके, अपनी पसंद की स्किल्स सीख के, अलग अलग लोगों से मिल के, नए एक्सपीरियंसेस को जी के, अपनी क्यूरियोसिटी से जो रैंडम डॉट्स कलेक्ट करोगे, और फिर यही कलेक्टेड रैंडम डॉट्स जब आपके ब्रेन में एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, मिक्स एंड मैच होंगे, वहीं आपके क्रिएटिव आइडियाज का जन्म होगा। क्रिएटिविटी is all about connecting dots that appear random till they are connected. And the more connections you make between different dots of knowledge, the more ideas you will have. आप अगर लगातार खा रहे हैं तो आपको एनर्जी आएगी। क्रिएटिव ब्लॉकेज का मेजर कारण ये नहीं है कि आपको क्रिएटिव आइडियाज नहीं आ रहे, इसका मतलब ये कि आपकी रसद कमजोर है। क्या आप नए लोगों से मिल रहे हैं, क्या आप नई तरह की चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि एक 10 चीजें आप देखते हो और उसका कुछ अमेलगमेशन होता है जो एक आपका नया थॉट बनता है। आपका कोई असली का नया थॉट होता नहीं है। आप यहाँ से कुछ उठाते हो, वहां से कुछ उठाते हो, यहाँ से कुछ समझते हो, वहां से कुछ समझते हो, अपनी समझ उसमें लगाते हो और वो नई चीज बनती है। And I've seen that things connect when you go really deep or you go really wide, and things just then start connecting with each other. लेकिन ये 1-2 दिन पॉइंट्स खत्म हो गए ना? हाँ, लेकिन ये 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है कि आज आपने कुछ कंज्यूम किया और कल आप बड़ी बड़ी क्रिएशंस करने लगे। वो प्लेजरिज्म कहलाएगा। लाइक एवरी स्लो करेंसी इन लाइफ, स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव मसल भी हमारी सालों की क्यूरियोसिटी और पसंद के क्राफ्ट्स को सिंसियरली प्रैक्टिस करने के बाद ही डेवलप होती है। आप जो आज सोचते हैं, आज जो आपने समझा है, जो जाना है, जो देखा है, वो लिखने के काबिल अब कई साल बाद होते हैं। वो जब तक के जहन में साफ है और सामने है, तब तक तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। यू कैन बी अ जर्नलिस्ट, बट यू कांट बी क्रिएटिव अबाउट इट। वो जो आपने देखा था, सुना था, समझा था, वो कहीं आपके जहन में जाके पिघलता है, आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बनता है, आपकी मोरालिटी, आपकी एस्थेटिक्स में वो दाखिल हो जाता है, और फिर किसी दिन आप इस काबिल होते हैं कि आप जब लिखते हैं तो सब कुछ जो फैल गया था जहन में दूर दूर तक, वो सिमट के वापस आता है एक नई शक्ल में, और वो एक क्रिएशन बनता है। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि क्यूरियस होना तो हमारे ब्रेन का नेचुरल ट्रेट है, लेकिन अपनी जेन्युइन इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को फॉलो करना एक लाइफस्टाइल चॉइस है।
And once you make this choice and start living this way, always collecting dots to connect dots, there comes a time when in your brain, boundaries between different subjects of knowledge start to blur. And then you realize that everything connects to everything. चाहे वो ह्यूमन एनाटॉमी और पेंटिंग हो, सोशियो-पॉलिटिकल सैटायर और स्लैपस्टिक कॉमेडी हो, इंडियन माइथोलॉजी और यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग हो, कैलीग्राफी और टेक डिज़ाइन हो, लाइफ के एक्सपीरियंसेस और डीप इमेजिनेशन से क्रिएटेड फैंटेसी फिक्शन हो, वेस्टर्न क्लासिकल जॉनर को कर्नाटिक म्यूजिक और नॉर्थ इंडियन क्लासिकल के साथ ब्लेंड करके क्रिएटेड कॉम्पोजिशंस हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांसमेंट हो, ह्यूमन बिहेवियर और एंटरप्रेन्योरशिप हो, इंडियन माइथोलॉजी और बिजनेस मैनेजमेंट हो, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और बोर्ड गेम डिज़ाइन हो, इंडियन ट्रेडिशनल मेथड से क्रिएटेड मॉडर्न सिलुएट्स हो, कॉमेडी और गेमिंग हो, या फिर एक कॉमर्स बैकग्राउंड और एक्टिंग में इंटरेस्ट रखने वाले फिल्म मेकर की इंजीनियरिंग कॉलेज पे बनी फिल्म जिसका क्लाइमैक्स एक मेडिकल प्रोसीजर है और जिसके लिए उनका प्रोटैगनिस्ट एक फोटोग्राफी इक्विपमेंट का यूज़ करता है। अगर आप भी मेरे और इस सीरीज पे आने वाले गेस्ट की तरह लाइफ में क्रिएटिविटी को परस्यू करना एस्पायर करते हो और अपने फेवरेट आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स की तरह एक दिन ओरिजिनल क्रिएशंस करना चाहते हो, देन ऑलवेज रिमेंबर दैट सक्सेस इन एनीथिंग is just a byproduct of our learnings, and our learnings are a byproduct of our genuine intellectual curiosity. आप 12 के बाद क्या करेंगे आप नहीं तय करते, आपका मोहल्ला तय करता है। हर चीज के पीछे एक क्राफ्ट, वो क्राफ्ट सीखना जरूरी है। You have to question every single thing. I don't want to compromise with what I want to do. What is my dream? Two greatest gifts life has given you. One is the freedom to fail, and the ability to say, I don't know. Creativity means I'm going to try out something. Maybe it will succeed, maybe it will fail. Knowledge is free, and it's yours to inherit. Thank you so much for watching this video. हमने इस चैनल की शुरुआत एक पॉडकास्ट सीरीज से करी थी, फिर एक वॉक्स पॉप सीरीज बनाई और क्रिएटिव शॉर्ट्स में हमने इस तरह के वीडियो एसेस ट्राई करे। अगर आपको हमारा ये न्यू एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा और इस वीडियो के थ्रू आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो, क्योंकि हम सभी को नई चीज़ों के बारे में जानना और सीखना अच्छा लगता है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि यूट्यूब इसे और भी लोगों को रिकमेंड करे। Creative Shorts is a long series and everything is interrelated, and I guarantee you that coming videos will blow your mind. I'll see you in the next video.